जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर अकेले में हो तो गुरुजी से बात किया करो, अगर किसी के साथ हो तो गुरुजी की बात किया करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपके पूछे एक ज़रूरी सवाल के ऊपर और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। सो चीज़ को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली ਨੂੰ जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को और आप सभी जितनी भी संगत मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स। सो देखो कितनी अच्छी लाइन है ना कि जब आप अकेले में हो तो गुरु जी से बातें किया करो और अगर किसी के साथ हो तो गुरुजी की बातें किया करो। भाई पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को तो बड़ा रस आता है भाई गुरुजी की बातें करने में। अब देखो बात ऐसी है कि वो बंदा होना चाहिए सीरियस, ठीक है। अब नॉन फॉलोअर्स जो गुरुजी के हैं, जो संगत नहीं है, उसके साथ आप बातें करोगे ना, वो बातों में अगर मगर निकालेगा, रीजंस पूछेगा, अजीब अजीब बातें करेगा, तो उस टाइम आता है गुस्सा। बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और पहले तो मेरे को काफ़ी आता था गुस्सा कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या इनको क्या मतलब है, नहीं पता, तो फिर मैं बताने भी शुरू हो जाता था। अब देखो बात करने से ना पता लग जाता है कि कौन ज़रूरत के लिए जानना चाहता है और कौन सिर्फ मज़े ले रहा है, ठीक है। अब जो सिर्फ मज़े लेता है, आपकी खिल्ली उड़ाता है, अरे किस गुरु के चक्कर में पड़ गए, तो उसको इग्नोर करो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मत टाइम वेस्ट करो किसी के साथ। और देखो वो ना बड़ा मज़ेदार मूवमेंट होता है जब आप किसी अपने मतलब सॉरी गुरुजी छुप गए, तो वो बड़ा मूवमेंट बड़ा प्यारा होता है जब आप अपने ही मतलब किसी गुरु संगत के साथ बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान एक है, हमारा सत्संग में जाने का तरीका और गुरुजी से बात करने का तरीका एक है। मतलब हम सिर्फ एक इंसान के पास ज़्यादा कनेक्ट हो रखे हैं। वो बड़ा अच्छा मूवमेंट होता है क्योंकि बाकी लोगों से आप बात करोगे तो आपकी खुशी में खुश होंगे या नहीं, और मजाक भी उड़ा सकते हैं। बट संगत का मैं बताता हूँ ऐसा कि जो अच्छी संगत है, अच्छी संगत है, वैसे मोस्टली सभी बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी अच्छी संगत से मुलाकात करवाने का। हम ना जब अपनी बातें शेयर करते हैं तो हमें डर नहीं लगता संगत के साथ कि अरे ये क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हमें कहीं कम तो नहीं सोचेंगे ये, या फिर मतलब बहुत सारी बातें आती हैं दिमाग में। बट संगत के साथ हम बातें करते हैं तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, हमें बड़ा सिक्योर फील होता है कि अरे भाई ठीक है। जब गुरुजी ने हमारे साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जब गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको ये है कौन, है ना। हम तो सिर्फ गुरुजी के चरणों की धूल है, मिट्टी हैं हम। तो हम ऑब्जेक्शन उठाने वाले या हम किसी चीज़ से चिढ़ने वाले या रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? जिस संगत को गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब वो संगत बहुत अच्छी है गुरुजी की। मैं सिर्फ संगत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संगत दूसरों के लिए अच्छा सोचना, प्यार से बात करना, पॉजिटिविटी फैलाना, दूसरों की खुशी में खुश होना, ये एक संगत की पहचान है। हमारी गुरु संगत की एक पहचान है, ठीक है। और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम इस पहचान को कायम रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारी कोई ऐसी पहचान नहीं कि ओहो हम नॉन वेज नहीं खाते, हम पूजा पाठ करते 24 घंटे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। नहीं, हमारी पहचान है एक नाइस ह्यूमन बीइंग बनना। गुरुजी की बस यही कोशिश रहती है हमेशा कि हमें एक अच्छा इंसान बना के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे रास्ते पे हमें चलाना, बस यही चाहते हैं गुरुजी, और वही हमें करना है। हम करते आए हैं, करेंगे, और होप आगे भी करते रहें। और संगत इस बात को समझे, है ना। गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने के साथ साथ आप लोगों के साथ अपना बिहेवियर चेंज करो, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो हाँ, टॉपिक हमारा ये था कि संगत के साथ ना बात करने में बड़ा मज़ा आता है, एक बड़ा सा सुकून सा मिलता है हम लोगों को। और नॉर्मल लोगों के साथ बात करोगे जो संगत नहीं है, उनके साथ कोई आपको कुछ कह दे या आप किसी तीसरे बंदे की बात करने लग जाओ, बुराइयां करने लग जाओ, वो सरदर्दियां होती है। बाद में आप ध्यान नहीं लगा सकते, बैठ नहीं सकते मेडिटेशन करने के लिए, आपको बार बार बातें याद आएंगी, यार क्यों कहा उसने मुझे। और मेरे जैसे लोग ऐसे हैं कि सामने तो बातें याद नहीं आती, थोड़ी देर बाद बातें याद आती कि यार इसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा। तो ये सारी चीज़ें ना हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। लाइक दो लोग बैठे तो किसी तीसरे बंदे की बात ना करो, बिचिंग ना करो, जिसे हम निंदा कहते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। अब उस चीज़ को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो इंसान चुगलियाँ कर रहा है, जो बिचिंग कर रहा है, या जो आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है गुरुजी के लिए या फिर किसी और भी टॉपिक के ऊपर,
तो स्टे अवे फ्रॉम दैम, मतलब उन लोगों से दूर रहो बिल्कुल, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए छोटा सा, और मतलब सच बात है। और जब किसी के साथ हो तो गुरुजी की बात करा करो। अकेले में जब भी आप हो ना, तो अपने आप को कभी अकेला मत सोचना, जस्ट दिमाग में यही सोचो कि हाँ हमारे साथ गुरुजी हैं। वो बड़ी प्यारी लाइन है, मैंने पहले भी बताई है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै चढ़ाई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो जब भी तुसी अकेला महसूस कर रहे हो अपने आप नू, जस्ट इमेजिन, है ना, तुसी इमेजिन करो कि गुरु जी तुहाडे नाल है, गुरु जी तुहाडे आले दुआले बैठे ने। मतलब ऐसा सब कुछ आप इमेजिन करोगे ना, आपको सिक्योर फील होगा, और धीरे धीरे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपके गुरु के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अकेले बैठे हो तो गुरु जी से बात करो कि गुरु जी आपको सारी प्रॉब्लम्स पता है, सारा मतलब सारी तकलीफ़ें आपको पता है, और मतलब जिस नाव में हम बैठे हुए हैं उस समुंदर में आपको डुबाना है या पार करना है, यू नो बेटर, है ना, आप अच्छा से जानते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है हमने। अब वो कहते हैं ना, नाव को पार लगाना या डुबाना वो आप संभालो अपने आप। तो इस तरीके से बातें करो। और मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि गुरु जी की पढ़ाई करो, गुरु जी कपड़ों के लिए बोलो, गुरु जी का चेहरा इतना प्यारा है उसके लिए अच्छा सा अच्छे से कुछ बोलो। और आपके साथ जो भी पूरे दिन में हुआ है या कल जो हुआ था वो सब आप शेयर कर सकते हो गुरु जी के साथ। इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है। गुरु जी को लगेगा कि भाई हाँ ये खाली टाइम स्पेंड करता है मेरे साथ, और करता है या करती है, तो गुरु जी को बड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ भाई जब मैं इसे अच्छा लगता हूँ ये मुझे बता देते हैं। मतलब अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, गुरु जी की मेरी संगत, जब भी मैं सोना लगता हूँ मेरे को बताते हैं कि गुरु जी सोने लग रहे हो, तो गुरु जी भी बड़े खुश होंगे, है ना। और ऐसी बातें जब होती है ना, तो बड़ा गुरु जी ब्लश करते हैं, और ये नोटिस करनी चाहिए बातें, है ना। और मतलब यही बातें हैं, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो। जब अकेले हो तो गुरुजी से बातें करो, जब किसी के साथ हो तो गुरुजी की बातें करो। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अरे पागल हो जाओ, संगत है नहीं है, फॉलोवर है या नहीं, आप शुरू हो जाओ, नहीं। आप ऐसे इंसान के साथ बात करो जो आपकी फीलिंग्स की, आपके थॉट्स की, आपकी बातों की रिस्पेक्ट करता हो, कद्र करता हो, ठीक है। आप शुरू हो गए जी कहानी लेके, सामने वाला बंदा हाँ सही बात है, ऐसा नहीं, वो तो फिर हमारे गुरुजी की बेइज्जती होगी ना। हमें रिस्पेक्ट करवानी है, अपने गुरुजी की करनी है। ऐसे इंसान से आप बातें शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो, या गुरुजी की बातें बताओ जो इंटरेस्टेड हो, जो जानना चाहता हो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो गुरुजी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और मतलब भाई मुझे तो बड़ा रस आता है जब भी, मतलब सत्संग के बाद हम लोग बैठते हैं तो गुरुजी की बातें चल रही होती है, बड़ा मज़ा आता है। सत्संग से पहले जब संगत आ रही होती है तब बातें गुरुजी की चल रही होती है, बड़ा मज़ा आता है। सत्संग में जाने का एक बड़ा मज़ेदार मतलब बात यही है, रीज़न यही है कि गुरुजी आए हैं, सारी संगत मिल रही है, वहाँ ना गॉसिप नहीं होती, वहाँ सिर्फ गुरुजी की बातें होती हैं। गुरुजी की वजह से ऐसा सत्संग, ऐसा ये वैसा वो, सब सारे जो तार इधर उधर बिखरे होते हैं ना, उसका सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन सीधा गुरुजी से होता है। और वो सबसे बेस्ट बात है सत्संग के लिए। लोग बोलते हैं सत्संग क्यों जाते हो, भाई बड़ा सुकून मिलता है सत्संग जाने से, ठीक है, ये बात है। और साथ ही में ना किसी ने एक बड़ा मेरे से अच्छा क्वेश्चन करा था कि क्या गुरुजी का नाम जी जब हम लिखते हैं गुरुजी तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी है। तो देखो बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरा मानना है कि हम लोग अपने मतलब सिग्नेचर करते हैं या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम लिखते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप देखो, आप जब एप्लीकेशन लिखते हो अपनी, लिखते थे जब हम मतलब स्कूल में थे तो एप्लीकेशन लिखते टाइम टू द प्रिंसिपल हम कैपिटल लेटर में लिखते थे, ठीक है। और नॉर्मली जब भी हम कोई मतलब रिस्पेक्टेड बंदे को कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, किसी के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। और हम अपने सिग्नेचर को जब लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राइंग टू डू के हम कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह भी कैपिटल में ही लिखते हैं मोस्टली लोग।
ये एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप कैपिटल लेटर में लिखो, ये शायद मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए गुरुजी का कैपिटल लेटर में ही नाम लिखना चाहिए, जी। हमेशा आप लोगों ने नोटिस करा होगा, मैं जब भी कैप्शन लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, मेरा हमेशा जी कैपिटल में ही होता है। कभी कभार गलती से हुआ हो तो मुझे याद नहीं, स्मॉल में मैंने लिखा हो, अदरवाइज़ मैं कैपिटल में लिखने की कोशिश करता हूँ। और हम मतलब यही बातें चलती रहती हैं, कई बार हुआ है, बट अब लोगों को पता लग गया है तो कोशिश करते हैं सभी कि हम कैपिटल लेटर में ही लिखें, ठीक है। ये एक रिस्पेक्ट देना होता है कि हम गुरुजी को रिस्पेक्ट देते हैं। गुरुजी बहुत बड़े हैं तो गुरुजी के नाम का पहला वर्ड भी बड़े ही अल्फ़ाबेट में होना चाहिए। तो जी जब भी लिखो तो कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है। जी ऐसे छोटा वाला जी ना लिखो। और ये आपकी मर्ज़ी है, मेरा ये सजेशन था, जितना मुझे पता है वो मैंने आप लोगों को बताया जी के बारे में, जी कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, ठीक है। और हाँ, बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैं अलग टॉपिक पे आ गया अभी फ़िलहाल, तो बड़े मंदिर जाके अपनी हाज़िरी लगाते रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम में। अगर दूर है, पॉसिबल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं। अगर पास में हो, जा सकते हो तो ज़रूर जाया करो। और ऐसा होता है कई बार घर में कोई बीमार है तो उस इंसान को ना भेज के आप उसके बदले जा सकते हो, क्योंकि किसी पेशेंट को ले जाना, चलना फिरना, इट्स नॉट सो मच ईजी। और फेस्टिवल टाइम पे जैसे कि सबको ही पता है आप लोगों को कि कितना ज़्यादा रश होता है। और इस बार संगत की मतलब काफ़ी नई नई संगत जुड़ी है ना, तो मैं सेवादारों को कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करा हुआ था। बट जो नई संगत जुड़ी है, नए नए लोग जो कोविड के बाद जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी मिसमैनेजमेंट कर दी थी। ये बात तो हो ही रही थी, सारे सेवादार बात कर रहे थे इस चीज़ को लेके। और संगत भी कह रही थी कि जो नई संगत है, बच्चों को लेकर आ रखे हैं, बीमार लोग आ रखे हैं, और जो बहुत बड़ी बड़ी एजेस के हैं, बहुत बड़े बड़े एज के लोग हैं, अंकल आंटीज़ हैं, वो आ रखे थे, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, चलना काफ़ी पड़ रहा था, तो थोड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, यही बात मुझे बतानी थी। और जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर में सत्संग कर सकते हो, गुरुजी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो दिवाली से पहले, दिवाली के बाद, आपको जब भी ठीक लगे डेट। क्योंकि दिवाली वाले टाइम पे ज़्यादातर लोग मतलब बिज़ी रहते हैं ना अपनी शॉपिंग वगैरह में, तो जब भी आपके पास टाइम मिले आप सत्संग करो, गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करो। हाँ, बस यही बात मुझे बतानी थी। दिवाली वाले सत्संग तो अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बाकी आप लोग करो। और हाँ, एक और चीज़, इंस्टाग्राम पर जो भी है वो मतलब छोटा मोटा आप जैसे भी सत्संग करते हो ना, आप टेबल पे दरबार लगा के, तो मेरे को मेंशन कर दिया करो इंस्टाग्राम पे। मैं आपके अपनी स्टोरी में मेंशन करा करूँगा। मेरे को दरबार देखना बड़ा अच्छा लगता है कि संगत का छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, बट मेरे को ना बड़ा मज़े आते हैं दरबार देखने में। मैं अपने फ़ोन में, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट है ना, वो दरबारों के ही हैं, गुरुजी के। बहुत सारे दरबार हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। तो छोटे छोटे भी जो दरबार होते हैं, घर में जो सत्संग करते हैं बैठ के फैमिली, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखना, दर्शन करना। तो इंस्टाग्राम पर जो है वो मेंशन कर दिया करो मेरे को, स्टोरी में मैं लगाया करूँगा। और मेरे को मतलब मज़े आते हैं देखने में, ठीक है। अपना अपना मज़ेदार होता है ना, पैशन, ठीक है। और तो देखो, अभी मैं ना वीडियो रोक रोक के बना रहा हूँ। अभी जो टॉपिक था ना मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ चुका है। और अभी अपनी नॉर्मल बात में ले आता हूँ कि आज मेरे को 2 सत्संग अटेंड करने थे। एक दिवाली वाला सत्संग था, एक नॉर्मल सत्संग था, वो भी कम्युनिटी हॉल में था। तो मेरे को सत्संग अटेंड करने थे और बहुत दुख के साथ मैं नहीं जा पाया दोनों जगह। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट उसके पीछे रीज़न है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी की मतलब पूरे मुंह में अल्सर हो रखे हैं, छाले, और उस वजह से मैं नहीं जा पाया। कोई नहीं, अब देखो ये गुरुजी की कॉल होती है, ठीक है। गुरुजी की मर्ज़ी होती है, गुरुजी किसको बुलाना चाहते हैं, जिसका बुलावा होता है, जिसकी अटेंडेंस लगनी होती है, हाज़िरी लगनी होती है ना, वो कैसे भी कहीं से भी पहुंच जाता है। ये गुरुजी की वडियाई है। गुरुजी पता नहीं क्या करते हैं। आप अगर 50 संगत को भी बुला लो, पर अगर गुरुजी चाहते हैं कि 30 लोग आएंगे तो वो 30 ही आएंगे। वो 20 लोग अपने अपने कामों में गुरुजी उनको बिज़ी कर देंगे, वो नहीं आएंगे हाज़िरी लगाने। जिनका लिखा है वो ज़रूर आते हैं,
चाहे सत्संग से पहले आए चाहे सत्संग से बाद आए, पर आते ज़रूर हैं। ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है किसको कब मत्था टिकवाना है, कहाँ किसकी क्या किस्मत खुलवानी है ना। अब ऐसा नहीं कि गुरुजी से बड़े मंदिर में, गुरुजी सत्संग जिस घर में होते हैं वहाँ बैठे होते हैं गुरुजी। तो बड़े प्यार से रिस्पेक्ट के साथ दर्शन करा करो गुरुजी के, हमेशा जहाँ भी दिखे गुरुजी सर झुका लिया करो अपना। और मतलब इतना प्यारा सा चेहरा है, इनको देख के तो वैसे ही आंखें झुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए कि हाय, मतलब हम देखते हैं ना गुरुजी का चेहरा, वो एक नूर जो निकलता है और आंखें ना खो जाती हैं गुरुजी के अंदर कि हाँ ऐसे गुरुजी की आंखें हैं, ऐसे तिलक लगा हुआ है, ऐसा चोला पहना है गुरुजी ने, बैकड्रॉप ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम खो जाते हैं उन सब चीज़ों में। तो ये प्यार भी ना गुरुजी देते हैं धीरे धीरे। आप पहले ना कोशिश करो गुरुजी को देखने की, ध्यान लगाओ, आप 4-5 चीज़ों को इग्नोर करके गुरुजी को देखते रहो। धीरे धीरे ना आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको आदत हो जाएगी और आपको ना इस चेहरे से प्यार हो जाएगा और अपने आप फिर गुरुजी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा करेंगे। और पहले पता क्या होता था, सत्संग में हम सोचते थे कि हाय गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, भाई कैसे गुरुजी दर्शन दे देना प्लीज़, फूल हिला दो, अपना फेस बना दो। बट अब ऐसा हो गया है कि इतना गुरुजी ने ना सब्र दे दिया और अजीब सा अंदर से हो गया कि चलो कोई नहीं दे रहे दर्शन गुरुजी, अगर नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी गद्दी पर नहीं बैठे या गुरुजी सत्संग में नहीं आए। गुरुजी ज़रूर आते हैं, जब गद्दी लग जाती है ना गुरुजी अपने सिंहासन पे अपनी सीट पे गुरुजी बैठ जाते हैं, ठीक है। और जब तक गद्दी लगी है गुरुजी उस गद्दी पे बैठे रहेंगे, ठीक है, उसको खाली नहीं छोड़ते। और सत्संग से रिलेटेड ना मैं बात आप लोगों से अगली वीडियो में करूँगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात अभी मेरे को याद आई है। सो यही बात मुझे बतानी थी। आज 3-4 बातें हो गई हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ डायरेक्शन चला गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर एक कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो पे मैं ज़रूर आंसर दूंगा हमेशा की तरह। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट आपके ही पूछे हुए किसी प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।